नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम एसएट प्रैक्टिस सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज हम लोग जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल मात्र यूट्यूब पे है जो आपको ज़्यादा ऑफलाइन यानी कि संस्था के द्वारा जो सेट कराया जाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 57 नंबर सेट का। इसमें मैं कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम किस राज्य में आपका पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम जो है आपका किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। तो पूर्वी द्वीप समूह खोज जो है किस पुर्तगाली नाविक ने किया, तो ये आपको हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन बी। हून कह रहा है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक संस्कृति त्यौहार है, कौन सा है, हून। तो ये आपको होता है मणिपुर में, मणिपुर में मनाया जाता है एक आपका है संस्कृति त्यौहार मणिपुर का हून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न के बढ़ते कीमतों का विरोध कर रही थी। फ्रांस की जनता, तो ये आपका पाव रोटी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लाल आंतक किस घटना की प्रतिक्रिया थी। लाल आंतक जो है किस घटना की प्रतिक्रिया थी, तो ये आपको था लेनिन पर हत्या का प्रयास, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है तो ये आपका हनोई समझौता, ऑप्शन बी याद रखिएगा कि मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था जिसको नाम है हनोई समझौता। ये आपको फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जुड़ता है। तो ये आपको रहता है सिस्टम बस, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि अबिसिनिया युद्ध के बाद किस करें कि अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। किस युद्ध के बाद, तो अबिसिनिया युद्ध के बाद। तो ये आपको थे जर्मनी और इटली जो है दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो प्रथम लॉ ऑफिसर जो होता है आपको अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार का, याद रखिएगा। अगला है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये आपका ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून को जो है आप नीला ग्रह भी कह सकते हैं। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। तो अनिमेष लोचन चैत्य जो है ये आपको कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा बोधगया में, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, बोधगया। गारो खासी और जयंतिया एक भाग है, तो ये किसका भाग है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, और ये मेघालय में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, राठी किस पशु की नस्ल है। तो राठी याद रखिएगा ये पशु आपका हो जाएगा गाय का, राठी। एक क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में नस्ल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसलिए नस्ल से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है। तो लोकेश्वर शतक के रचयिता आपको हो जाएंगे व्रजदत्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये आपको लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल के दौरान जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि महात्मा गांधी के द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था। तो हिंद स्वराज लिखा गया था आपको 1909 में। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, तो इसमें आपका क्षेत्रीय हो जाएगा अकाली दल। ठीक है, अकाली दल जो है आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जबकि भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, सीपीआई, यही सब होता है राष्ट्रीय लेवल पर है। चलिए अगला है कि संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको अध्यक्ष थे कौन, के एम मुंशी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों को समापन मालदीव समूह की विजय से किया। तो ये आपको कौन किया था, तो राज राजा 1। ठीक है, ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिससे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ठीक है, तो यह प्रतीक आप याद रखिएगा,
कि इस संदर्भ में आपका कथन 1 और कथन 2 आपका राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे ए और बी राइट है। चलिए अगला है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आपको स्थित है अंगुत्तर निकाय में। चलिए अगला है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। हड़प्पा कालीन समाज का किन वर्गों में विभक्त था, तो विद्वान हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा और श्रमिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 23 नंबर कि लाख बक्स के नाम से भी जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो लाख बक्स के नाम से आपको जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कराए कि कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको थे चौसा का युद्ध। अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। औरंगजेब के मृत्यु के समय, तो ये आपको ताराबाई हो जाएंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। हस्तांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है, तो हस्तांतरण कृषि का अन्य नाम आपको होता है बुशफेलो कृषि और कटान जलाना कृषि। जैसे कि जंगल को काट के और उसको जलाकर भी कृषि करते थे, उसी को हस्तांतरण कृषि कहा जाता है। बुशफेलो कृषि हो जाएगा, काटना और जलाना, इसको भी बोला जाता है हस्तांतरण कृषि का अन्य नाम, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अगला कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सियाल शब्द का प्रयोग जो है आपको स्वेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का जो है निर्माण होता है, तो ये आपको होता है एम्फीबोलाइट का, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। शांत पेटी कह रहा है कि किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो रेखा होता है उसको शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। कौन सा नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में, तो ये आपको हो जाएगा किल नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जापान का नागासाकी नगर जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये द्वीप का नाम आप याद रखिएगा किन्सो द्वीप। ज्वालामुखी गतिविधियों से कह रहा है कि किस प्रकार के झील बनती है, जो ज्वालामुखी होती है उससे किस प्रकार का झील बनता है, तो उसको बोला जाता है काल्डेरा झील। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो ये नदी डेल्टा आपको है सुंदरवन का डेल्टा। बिहार में कह रहा है कि बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है, तो सोन नदी का उद्गम जो है आपको अमरकंटक से हुआ है, ठीक है, जो आपको बिहार में बहती है और जाके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, अलीगढ़ आंदोलन का, तो ये आपका था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। तो ऑप्शन ए और बी राइट हो जाएंगे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये पुस्तक आपको लिखा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो ये आपको 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट का है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था, ठीक है, तो पतन के कारण था आपको कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य में लेना। दूसरा था कि अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। तीसरा था कि इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु पर भारी आयात कर, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपको, ठीक है। पतन का कारण, पतन माने क्या होता है, खत्म होना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा है कि पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से कहा है कि संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किया गया, तो ये आपको पारित किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के तहत। अगला है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया था, तो ये आपको दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी, तो ये आपको हो जाएगा स्वामी दयानंद के द्वारा। कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था, ठीक है, इसमें आपको देखना है, तो सबसे पहले दीनबंधु मित्र नील दर्पण का लेखन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भारत के लिए
एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम में व्याख्या किया गया? संपूर्ण भारत के लिए करा है कि एक पृथक विधान परिषद की स्थापना, तो ये आपको चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है पहली बार जो है आपको विधान परिषद की स्थापना किया गया था। ठीक है, अधिनियम पूछेगा तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं? तो ये आपका वाद था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 ईस्वी। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया, तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? 8वें। ठीक है, 58 यानी कि 58 संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन का सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में आपको बोला गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 59 के तहत। क्वेश्चन कर रहा है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, ये आपका अनुच्छेद 59 हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की मानी जाती है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का, तो ये आपका अधिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपको यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय में आपको अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये आपको राज्य सूची के विषय पर नहीं जारी कर सकता, बल्कि यह कौन करता है? तो राज्यपाल। इंग्लैंड ड्राइव सर्व्स हैकलैंड स्लो सर्व वर्ड ड्यूस डबल ड्रॉप और फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये खेल का आप नाम रखिए बैडमिंटन। चलिए अगला यहाँ पे दिया है सुमेलित करने के लिए, ठीक है, हवाई अड्डा 52 का। तो यहाँ पर देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा आपको कहाँ पे है? तो ये आपको मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस पड़ता है चेन्नई यदि कोलकाता में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपको पड़ता है नई दिल्ली में, और मिनीकम्बम हवाई अड्डा आपको चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1961 में। कह रहा है कि कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है? तो ये आपको हो जाएगा पारीखंडा। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो जो थे ये आपको हो जाएंगे स्पेन के। क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको होगा शिकोको द्वीप। अगला है कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा जो है उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको दिया है गुजरात। अगला है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो ये आपको अपनाया गया था 2001 में, महिला के सशक्तिकरण के लिए 2001। सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? सबसे छोटा, तो ये आपको हो जाएगा किलोबाइट। ऊँट का पहला क्लोन किस देश में तैयार किया गया था? ऊँट का पहला, तो ये आपको दुबई में। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा राशि जो है सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सदिश राशि इनमें से आपका कौन नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा कि शक्ति जो है आपका सदिश नहीं बल्कि अदिश है। विस्थापन, बल, आघूर्ण, त्वरण ये सब सदिश राशि है, लेकिन शक्ति जो है आपका अदिश है। किसी पिंड को वेग समारूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट है कि तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो ये आपको बोलाता है तरंग की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो ये आपको अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, अवतल दर्पण हो और उत्तल लेंस दोनों ही, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बिलियन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? तो ये आपको हो जाएगा कोलाइडी बिलियन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है कि निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको किस पे, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। चलिए अगला है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि नमक की मात्रा जो है आपको 0.4% होता है हम लोग के शरीर में। मेलियोडोसिस क्या है, तो मोलियोडोसिस आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा संक्रामक रोग हो जाएगा। मानव शरीर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में कह रहा है कि श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो ये भाग आपको हो जाएगा होंठ। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अन्य कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है आपको बहुविभाजन। अगला है कि नेफ्रॉन शब्द, नेफ्रॉन शब्द जो है ये आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा राइबोसोम। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। त्वचा जो बनता है ये आपको अधिचर्म कोशिका से। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है आपको वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण ऑप्शन सी। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है आपको केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। धवन सोडा बनाने के लिए कह रहा है कि इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको कच्चा माल हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो ये आपको लागू होता है CO+H2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्षार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको CeOH का होल ट्वाइस जो है क्षार आपका नहीं है। आवर्त सारणी के आवर्त में कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर समानतः परमाणु का आकार क्या होगा। तो परमाणु का आकार जो है आपका घट जाएगा, लेकिन जब वहीं ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। अभ्यास साडा तकनीक 2024 के संदर्भ में कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा कि ये भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब का। ठीक है, और यह राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। तो ये आपको रखा गया था गुवाहाटी में। भारतीय सेना में कह रहा है कि सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी। तो पहली महिला आपको बनी थी प्रीति रजक। वैज्ञानिकों ने कहा है कि किस देश में ओल पेचेटा कंजर्वेसिस में दुनिया की पहली IVF गर्भाशय अधिगर्भ अवस्था हासिल की है। तो ये आपको नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने किस विषय पर कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो विषय आपको है DRDO में सुधार। नेक्स्ट है कि पुरातत्व कनिंघम ने बिहार की खोज किया। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा केसरिया स्तूप चंपारण में जो है, लोरिया अरेज अशोक स्तंभ और बासठ के अवशेष के आधार पर जो है वैशाली के प्राचीन स्थल, ये जो है कनिंघम के द्वारा बिहार में खोजा गया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है। तो ये आपको था हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, तब आपका कणव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा नेता जो है आपको नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो ये आपको हो जाएंगे फूलन प्रसाद वर्मा, ये आपको नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। 2020 में कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो उसमें आपको 26 महिला जो है निर्वाचित हुई थी। बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप में 2027 से 2028 तक चावल के कितने उत्पादों का लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपको लक्ष्य रखा गया था 3162.12 किलोग्राम। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ये आपको तात्पर्य हो जाएगा जनता। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खाली स्थान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपको किया था टेनिस में। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का जो है नेतृत्व प्रदान किया। तो ये आपको किया था पुर्तगाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो ये आपको वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। संसाधन जो वर्ष में उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या बोला जाता है।
उसे अवनीकरण बोला जाता है। ठीक है। अगला है कि बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध कराए कि विद्यार्थी के लिए छात्रावास का निर्माण से था। तो ये आपको था एससी के छात्रावास से। ठीक है। चलिए, कौन सी भारतीय कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा BSNL, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। भारत की कराई स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एक एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की खाली स्थान एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये आपको हो जाएगा पाइथन 5। अगला है कि E20 क्या है? तो E20 आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ये आपको हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। तो ये रहा आप लोग का 57, टेस्ट नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर आपको 100। तो अब मिलते हैं इसका नेक्स्ट टेस्ट में। अगर अब तक अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।